In this culture, इस संस्कृति में हमने नदियों को पानी के भंडार की तरह नहीं देखा है। हमने उन्हें जीवन देने वाली देवियों के रूप में देखा है। एक सोचने वाले दिमाग के लिए, जो सिर्फ अपने तर्क की सीमाओं में ही सोच सकता है, ये बात बेवकूफ़ी भरी लग सकती है। नदी तो आखिर एक नदी है, ये देवी कैसे हो सकती है? ऐसे इंसान को अगर आप एक कमरे में बंद कर दें और 3 दिन तक पानी न दें, और फिर अगर आप उसे पानी का एक ग्लास दिखाते हैं, तो वो उस ग्लास के आगे सर झुकाएगा। नदी के आगे नहीं, बस एक ग्लास पानी के आगे। क्योंकि जिसे हम पानी कहते हैं, जिसे हम हवा कहते हैं, जिसे हम भोजन कहते हैं, जिसे हम धरती कहते हैं, जिस पर हम चलते हैं, ये सब वस्तुएं नहीं हैं। ये जीवन का निर्माण करने वाली सामग्री है। इस संस्कृति में हमने कभी कहीं और मौजूद अनजान भगवानों की पूजा नहीं की। भारत में कभी कोई ऊपर बैठा एक सबसे बड़ा भगवान नहीं रहा। सारे देवता जिनकी हम पूजा करते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो कभी ना कभी इस धरती पर चल फिर चुके हैं। स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि वो जो इस धरती पर चलता था। चाहे आप शिव या राम या कृष्ण या जिसे भी लें, वो सभी इस धरती पर चले हैं। उन्होंने भी सभी कष्ट और परेशानियां सही हैं जो हर इंसान सहता है, और उससे भी कहीं ज्यादा। उनकी सिर्फ एक खासियत ये थी कि चाहे जिस तरह के हालात उनके लिए या उनके आसपास पैदा हुए हों, चाहे जैसी भी चुनौतियां जीवन ने उनके सामने रखी हों, वो अपनी आंतरिक प्रकृति से नहीं भटके। their inner nature. कई बार वो सफल नहीं हुए। उन्होंने चमत्कारिक तरीके से कोई महान उपलब्धि हासिल नहीं की। दरअसल वो अपने जीवन में नाकामयाब ही रहे, लेकिन वो इस बात से कभी नहीं भटके From कि एक इंसान को अपने भीतर कैसा होना चाहिए। बाहर चाहे जो भी हो रहा था, चाहे जो भी उथल पुथल हुई हो, जिसे आप महाभारत के रूप में जानते हैं, वो शुरू से आखिर तक जबरदस्त उथल पुथल थी। हर तरह की चीजें हुई और अंत में एक भयानक और विनाशकारी युद्ध हुआ। लेकिन फिर भी एक इंसान इस सब से अछूता रहा, हर चीज में सक्रिय रूप से शामिल, लेकिन अछूता। तो इस गुण के कारण हम उनकी पूजा करते हैं। उनकी कामयाबी के कारण नहीं, किसी चमत्कारी शक्ति के कारण नहीं, इसीलिए नहीं क्योंकि वो स्वर्ग से आए थे। उन सब ने सामान्य तौर पर अपनी माँ की कोख से जन्म लिया था। कोई भी आकाश से नहीं उतरा, और वो हमारी तरह इस धरती पर चले फिरे। वे हर उस चीज से गुजरे जिससे हम सब गुजरते हैं, और उससे भी कहीं ज्यादा। लेकिन फिर भी हम उनकी पूजा करते हैं क्योंकि वो अछूते रहे। कई तरह से एक नदी इसी बात को दर्शाती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह के लोग उसे छूते हैं। बहते रहने की अपनी प्रकृति की वजह से ये शुद्ध रहती है और हमेशा बरकरार रहती है। तो हमने नदियों को कभी पानी के भंडार की तरह नहीं देखा या एक भौगोलिक घटना की तरह नहीं देखा। हमने हमेशा उन्हें अपने जीवन के लिए जीवनदायी मूल तत्व के रूप में देखा है, क्योंकि हमारे शरीर का 72% से ज्यादा हिस्सा पानी है। इस ग्रह का ही 70% से ज्यादा हिस्सा पानी है। अगर हम कहीं जीवन खोजते हैं, तो पहले हम पानी की एक बूंद खोजते हैं। तो इस संदर्भ में मानव जीवन के उत्थान या रूपांतरण के बुनियादी विज्ञान को भूत शुद्धि कहते हैं, is called Bhuta Shuddhi. यानी पांचों तत्वों की शुद्धि। ये एक चमत्कारी प्रक्रिया है, क्योंकि This ये सारा ब्रह्मांड, ये शरीर, ये धरती, ये सौर मंडल, सारी सृष्टि, हर जगह जीवन के अलग अलग रूप, and forms everywhere. All this ये सब कुछ सिर्फ 5 तत्वों से बना है। 5 करोड़ से नहीं, सिर्फ 5 से। और कितने जादुई तरीके से ये 5 तत्व करोड़ों तरीकों से एक दूसरे से मिले हैं, और हर रूप दूसरे की तुलना में पूरी तरह से अनोखा है, और वो सभी सिर्फ 5 तत्वों से ही बने हैं। तो अगर कोई
अपनी भौतिक प्रकृति से ऊपर उठना चाहता है तो ऐसा करने के लिए सबसे बुनियादी और सबसे कारगर तरीका है कि वो भूत शुद्धि की प्रक्रिया से गुजरे। पूरा योग विज्ञान इस भूत शुद्धि की प्रक्रिया से ही निकला है, यानी अपने 5 तत्वों के साथ काम करना। अगर आप अपने तत्वों को नियंत्रण में ले लेते हैं तो हर चीज आपके दायरे में होती है, हर चीज आपके काबू में होती है। जल 72% है, 12% धरती है, 6% वायु है, 4% अग्नि है, बाकी बचा हुआ आकाश है। अगर हम इन 4 तत्वों को या 5 तत्वों को काबू कर लेते हैं तो हर चीज हमारे काबू में होती है। जो इंसान 5 तत्वों पर महारत हासिल कर लेता है उसे ब्रह्मांड का स्वामी माना जाता है। जल सबसे अहम है क्योंकि 72% जल है। अगर हम इस शरीर में जल को शुद्ध और अच्छा रखते हैं तो सेहत और खुशहाली का ख्याल अपने आप हो जाता है।